वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद विनी समीर। ज़िंदगी में कुछ इस तरह के लम्हे होते हैं, कुछ इस तरह की यादें होती हैं, जिनका जो टाइम स्पैन है, वक़्फ़ा है, उन लम्हों का वो बहुत ही छोटा रहता है। लेकिन उस छोटे से दौर में, उस छोटे से टाइम फ्रेम में जो यादें हैं, वो इस तरह से समा जाती हैं कि दशकों-दशकों तक वो मन मस्तिष्क में जो है वो फ्रेशन अप रहती हैं, ताज़ा रहती हैं। आज बात करते हैं इसी तरह की एक लम्हों की छोटी सी जर्नी, संजय गांधी और मेनका गांधी का पॉलिटिकल और जो उनका पर्सनल रिलेशन था उसके संबंध में। संजय गांधी जो भारत की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली है, नेहरू गांधी फैमिली, उससे बिलोंग करते थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट मिसेस इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, और इंदिरा गांधी की विरासत को जो आगे संभालने का काम था, कांग्रेस को आगे ले जाने का काम था, वो संजय गांधी कर रहे थे। संजय गांधी के जो बड़े भाई थे, इंदिरा जी के जो बड़े पुत्र राजीव जी, वो उन दिनों ज़्यादातर विदेश में रहा करते थे और एयरलाइंस जो है कंपनी, उसके अंदर जॉब किया करते थे। यानी पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था राजीव जी का, जो बड़े बेटे थे, बड़े भाई थे संजय गांधी के। और संजय गांधी जो थे वो हमेशा मिसेस इंदिरा गांधी के साथ रहते थे, और इंदिरा जी भी उनको जो है वो राजनीति के जो गुर है वो सिखा रही थी। यानी इंदिरा जी ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि उनकी जो राजनीति है वो आने वाले समय में वो उनके छोटे बेटे जो हैं संजय गांधी वो चलाएंगे। दूसरी तरफ मेनका गांधी, जिनके साथ संजय जी की शादी हुई थी, वो एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आती थी, सिख फैमिली, और उनके जो फादर थे वो आर्मी में थे। ऐसा बताया जाता है कि पहली बार जो है वो संजय गांधी की जो मुलाकात हुई थी मेनका गांधी के साथ, वो एक मेजर जनरल थे आर्मी में, कपूर साहब जो रिलेटिव थे मेनका फैमिली के। वेडिंग सेरेमनी में उनकी पहली मुलाकात हुई थी संजय की और मेनका गांधी की। और फिर ये मुलाकातों का जो दौर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बाद एक फंक्शन था, लेडी श्री राम जो कॉलेज है दिल्ली का प्रेस्टिजियस, उस कॉलेज के अंदर जो मेनका गांधी है वो पढ़ा करती थी। उस फंक्शन के अंदर, वो मॉडलिंग का एक फंक्शन था, तो उसके अंदर एक अवार्ड सेरेमनी में संजय गांधी की मुलाकात हुई थी मेनका गांधी के साथ। फिर ये जो मुलाकातों का दौर है ये लगातार चलता रहा, और इसके बाद 1974 के अंदर मेनका जी और संजय गांधी की शादी हो गई। और ये शादी जो है वो लगभग 5 या 6 साल चली, क्योंकि 1980 के अंदर एक प्लेन क्रैश हो गया था, चार्टर प्लेन था, और उस प्लेन के क्रैश हुआ था वो दिल्ली में ही हुआ था। और बड़ी छोटी एज में, संजय जी वॉज जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड दैन, तो उनकी जो जीवन यात्रा है वो ख़त्म हो गई थी। शुरुआत हुई, और शुरुआत के साथ किस तरह से अंत हो गया ये मालूम नहीं चला। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ जो वक़्फ़ा था तकरीबन 5 या 6 साल का, आप समझ लें, जिसमें मेनका गांधी संजय गांधी इकट्ठे रहे थे, तो जीवन के जो एक पल हैं उन्होंने बहुत ही बेखूबी से निभाए थे। संजय गांधी जब भी पॉलिटिकल किसी रैली में जाते थे या दौरों में जाते थे, तो अक्सर ये देखा जाता था कि मेनका गांधी उनके अंग संग रहती थी। और मेनका जी और संजय गांधी की मैरिज है, इनके जो बेटे हुई मैरिज में, वरुण गांधी, और वरुण गांधी उस वक्त गोद में ही थे जिस वक्त क्रैश हुआ प्लेन संजय गांधी का, वो दुनिया से चले गए। यानी जो वरुण गांधी हैं उनको पिता का जो प्यार है वो मिल नहीं पाया। लेकिन नेहरू गांधी फैमिली में जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी मेनका गांधी को, शुरुआती दौर में वो ज़रूर मिली। हालांकि दोनों जो फैमिलीज हैं उसकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, हर चीज़ अलग अलग थी। संजय गांधी जो हैं वो सेंट कोलंबिया जो है दिल्ली में, वहाँ पे उनकी स्कूलिंग हुई। उसके बाद सेंट विलियम बॉयज़ का स्कूल है प्रेस्टिजियस, वहाँ पे उनकी स्कूलिंग हुई, और फेमस स्कूल दून स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाई की। और जो मेनका जी हैं उन्होंने दिल्ली में स्कूलिंग करी, और लेडी श्री राम कॉलेज जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है उससे उन्होंने आगे एजुकेशन ली। यानी दोनों का जो माइंड सेट था संजय गांधी और मेनका गांधी का, वो मैच करता था। हालांकि दोनों की जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अलग अलग थी, लेकिन जो स्कूलिंग है और जो एक किस्म से मैं समझता हूँ अपलिफ्टमेंट होती है वो बराबर की थी। यानी जो IQ था, जो सोचने समझने की क्षमता होती है, वो मेल खाती थी बिटवीन
मेनका गांधी और संजय गांधी, यानी बहुत बढ़िया इनकी एसोसिएशन थी। और संजय गांधी भी ये चाहते थे कि आने वाले समय में जो मेनका गांधी हैं वो राजनीति के अंदर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, यानी जो हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट देने की जो एक माइंडसेट था संजय गांधी का, उसके अंतर्गत ही उन्होंने लगातार राजनीति के अंदर और राजनीति के बाहर, यानी प्राइवेट और पब्लिक जो प्लेस है उसके अंदर हमेशा ही एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया मेनका गांधी को। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये जो साथ है, ये जो मेमोरीज हैं, ये ज़्यादा लंबा समाज चल नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली। तो 1980 के अंदर जो है 1980 के वर्ष में संजय गांधी का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ, मौके पे ही उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। उस वक्त वो लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट थे अमेठी से। तो फिर अमेठी में बाईपोल जो है वो अनाउंस हुआ, और जो बाईपोल अनाउंस हुआ 1980 में, उस बाईपोल में जो है वो मेनका गांधी चाहती थी कि वो वहाँ से अमेठी से जो सीट थी संजय गांधी की, वहाँ से वो चुनाव लड़े, ऐसी इच्छा थी संजय गांधी की भी पहले। लेकिन जो मिसेस इंदिरा गांधी है वो नहीं चाहते थे कि जो मेनका गांधी हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर आए। तो फिर राजीव गांधी जो हैं वो अमेठी सीट से उन्होंने 1980 का चुनाव लड़ा था आफ्टर द डेथ ऑफ संजय गांधी, और 1980 में राजनीति में आ गए थे कहीं ना कहीं राजीव गांधी। और इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को जो अपना पॉलिटिकल उत्तराधिकारी है वो घोषित करने का मन बना लिया, जिससे कि बहुत ज़्यादा धक्का लगा मेनका गांधी को, और डिफरेंसेस जो हैं वो लगातार बढ़ने लगे बिटवीन इंदिरा जी एंड मेनका गांधी जी, दूरियां वो बढ़ने लगी। मेनका गांधी जी जो थी, उनका शुरू से ही पॉलिटिक्स के साथ, जनरल पब्लिक के साथ कनेक्शन जो था वो लगातार था जब से उनकी शादी हुई थी संजय गांधी के साथ। इसके बाद दूरियां बढ़ती गई, लेकिन नेहरू गांधी फैमिली के साथ ही रहा करती थी मेनका गांधी। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट साल है वो है 1982 का। 1982 के अंदर, यानी संजय गांधी की डेथ के 2 साल के बाद एक टूर था। तो मिसेस इंदिरा गांधी गई हुई थी यूके लंदन विजिट पे, ऑफिशियल विजिट था ये एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने एक सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी मेनका गांधी को कि आपने कोई भी सार्वजनिक मंच पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली जिसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो, वहाँ पे आपने नहीं जाना। तो इंदिरा गांधी जी फॉरेन टूर पे थी। अकबर अहमद डम्पी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, बहुत क्लोज एसोसिएट थे ये संजय गांधी के। संजय गांधी ने एक युवा मंच भी बनाया था, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी का जो दौर था 1975 74 में लगी थी, तो 1975 से 1977 का जो ये वक़्ता था 2 साल का, ड्यूरिंग ये जो इमरजेंसी पीरियड था, उसमें राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा कद बढ़ा था संजय गांधी का। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि पीएमओ की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस जाती थी ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जितने, चाहे वो होम सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, या तमाम जो बड़े आला दर्जे के जो अधिकारी हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जाया करती थी संजय गांधी की ओर से। यानी सुपर प्राइम मिनिस्टर का भी दर्जा उनको दिया गया था ड्यूरिंग दैट पीरियड बिटवीन 1975 एंड 1977। तो उस दौरान संजय गांधी ने अपनी एक युवा ब्रिगेड भी बनाई थी, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी के आसपास जो है वो युवा ब्रिगेड बहुत बढ़िया काम कर रही थी। उसमें से ही एक थे अकबर अहमद डम्पी। तो उन्होंने 1982 के अंदर एक सभा वहाँ रखी थी, जिसके अंदर संजय गांधी को एक याद भी करना था, उनकी स्मरण सभा थी। उसके अंदर उन्होंने इनवाइट किया मेनका गांधी को, और मेनका गांधी उस सभा में चले गई। ये न्यूज़ जो है वो इंदिरा जी को फौरन में ही मिल गई जब वो विदेश यात्रा में थे। जब वो विदेश यात्रा से लौटती हैं तो आते ही वो फूट पड़ती हैं, फटकार लगाती हैं मेनका गांधी को कि मैंने आपको रोका था, कि फिर भी आप मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर करके आप क्यों गई हैं लखनऊ। और इतना ज़्यादा यूनाइट हुई मिसेस इंदिरा गांधी कि उन्होंने आधी रात के समय मेनका गांधी को जो अल्फाज बोले थे वो ये थे कि जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई हाउस राइट नाउ। वरुण गांधी गोद में थे, मेनका गांधी की सिस्टर उनको आधी रात लेने आई, और जो सामान वगैरह था वो उसी वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था मेनका गांधी का। फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली की डॉटर इन लॉ
को आधी रात में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल जो रेजिडेंस है वहां से निकाल दिया गया। तो आप देखें कि संजय गांधी की वाइफ इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ को किस तरह से निकाला गया था एक किस्म से बेइज्जत करके मिसेस इंदिरा गांधी के द्वारा। यहां मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि कभी भी कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहे राजीव गांधी और मेनका गांधी के, यानी सोनिया गांधी जो बड़ी डॉटर इन लॉ थी उनके कभी भी माफ कीजिए मेनका गांधी के साथ कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहे। और जो इसका अंत है वो 1982 में हो गया, यानी 1982 के बाद कभी भी मेनका गांधी को किसी भी मंच पे गांधी फैमिली के जो दूसरे लोग हैं, चाहे राजीव, प्रियंका, राहुल, सोनिया, इनके साथ नहीं देखा गया। इसके बाद 1984 में असैसिनेशन हो गया था मिसेस इंदिरा गांधी का। ताल्लुक जो है, ताल्लुकात वो मैंने कहा पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो गए थे मेनका गांधी के इंदिरा फैमिली के साथ। तो 84 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो चुनाव कंटेस्ट किया था मेनका गांधी ने बतौर इंडिपेंडेंट अगेंस्ट राजीव गांधी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई। तो जैसे जैसे हम जीवन में राइज करते हैं वैसे वैसे जो हमारे रिलेशंस हैं वो टूटते हैं, सिमटते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर। तो अलग से रास्ता इख्तियार किया मेनका गांधी ने। पहला जो चुनाव है इंडिपेंडेंट तौर पे अपने बड़े जेठ के खिलाफ राजीव जी के साथ सामने लड़ा और पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था मेनका गांधी को। लेकिन मेनका गांधी ने हार नहीं मानी। हार नहीं मानूंगा, राह नहीं छोड़ूंगा, कर्तव्य पथ पे ये भी सही वो भी सही, यानी पूरी तरह मोटिवेटेड होके जो उन्होंने पल बिताए थे संजय गांधी के उन यादों को संजोते हुए उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की लगातार। और जो संजय गांधी साहब का एक सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए हमेशा ही वचनबद्ध और यत्नबद्ध रही मेनका गांधी। अंततः उनको सफलता मिली। जनता दल की तरफ से वो मेंबर पार्लियामेंट बनी लोकसभा में। इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें भी वो जीती। और 2004 से लगातार उन्होंने चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2024 का लोकसभा चुनाव वो हार गई। उसके अलावा लगातार वो 2004 से लोकसभा में है और 9 बार की वो सांसद और 3 बार की वो कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं दिल्ली के अंदर। जो सपना संजोया था मिल के संजय गांधी ने और मेनका गांधी ने, वो भलीभूत हुआ, सफल हुआ। लेकिन मेनका को हमेशा संजय गांधी की कमी वो खलती हुई। लेकिन जो वचनबद्धता होती है उस वचनबद्धता को उन्होंने कभी भी तोड़ा नहीं। और जो उनके इकलौते बेटे हैं संजय गांधी की याद, वरुण गांधी, उनको भी बचपन से उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त गोद में ही थे वरुण गांधी। उन्होंने अपने जो पिता है उनका प्यार भी नहीं देखा। उनको इतना स्ट्रांग बनाया मेनका गांधी ने कि आप देखें 2004 के अंदर राजनीति शुरू की वरुण गांधी ने। 3 बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने लगातार जीता और अपनी प्रेजेंस जो है वो दर्ज कराई भारत की राजनीति में। यानी कांग्रेस की दूर विरोधी जो पार्टी है, आइडियोलॉजी के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से, वो है कांग्रेस की दूर विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है वो क्रिटिसाइज किया था नेहरू गांधी फैमिली को, आज भी वो करते हैं। लेकिन उसी नेहरू गांधी फैमिली के मेनका गांधी और वरुण गांधी जो हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनका जो काम है, उनकी जो निष्ठा है टुवर्ड्स जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया, उसको एक्नॉलेज करते हुए मेनका गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में भी वो मिनिस्टर रही थी कैबिनेट में, और 2014 में मोदी साहब की गवर्नमेंट में भी वो उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिला, वो कैबिनेट में रही। और जिस तरह एक सपूत्र की भांति चलना चाहिए था वरुण गांधी को, वरुण गांधी भी उसी तरह ही चल रहे हैं। यानी जो एक सपना संजोया था संजय गांधी ने और मेनका गांधी ने मिलके। मैं इसके अलावा आपको और बताना चाहूँगा कि जो मारुति कार है, जो आम आदमी की गाड़ी बनी भारत के अंदर, मारुति का जो शुरुआती सपना था वो भी संजय गांधी ने ही संजोया था। तो चाहते थे कि देश का जो मिडिल क्लास है उसके पास एक सस्ता, टिकाऊ और जिसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम हो, माइलेज अच्छी हो, उस तरह की एक कार, एक ड्रीम कार का प्रोजेक्ट उन्होंने सोचा था। और मारुति जो है वो कहीं ना कहीं संजय गांधी का ही एक
ड्रीम था। तो उसी पदचिन्हों पे मेनका गांधी ने वो जो सपना एक देखा संजय गांधी के रूप में, उसको धरातल पे उन्होंने उन यादों को संजोया, देखा, महसूस किया वरुण गांधी के रूप में। और इस तरह की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनी, एक वुमन बनी, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण बनी मेनका गांधी। आज संजय गांधी कहीं भी हों और मिसेज इंदिरा गांधी कहीं भी हों, वो डेफिनेटली वहां से दुआएं ही दे रहे होंगे मेनका गांधी को और उनकी जर्नी को, और सल्यूट कर रहे होंगे। जिस तरह से नारी शक्ति ने, मेनका गांधी ने संजय गांधी के जाने के बाद, उनकी एज कितनी थी, मस्ट बी अराउंड 23 और 24। और इसमें मैं चलते चलते आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पहले लोकसभा में जो कैंडिडेट था उसकी एज होनी चाहिए थी 25 ईयर्स, 80s की बात है, अगर आपने लोकसभा इलेक्शन को कंटेस्ट करना है। तो जो उपचुनाव हुआ था 1980 में, जिसमें टिकट नहीं मिला था, मेनका गांधी चाहती थी, उस वक्त मेनका गांधी की जो एज थी वो 24 थी, यानी वो इलेक्शन लड़ने में उस वक्त एलिजिबल नहीं थी। और मेनका जी को क्योंकि राजनीति का सेवा भावना उनमें इतनी थी कि उन्होंने मिसेज इंदिरा गांधी को बोला था कि आप संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करें, अमेंडमेंट करें कि वो जो एज 25 है वो बार खत्म होकर 23 आ जाए, जिसको इंदिरा गांधी ने इग्नोर किया था। इसके बाद जो दूरियां हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो लगातार बढ़ती रहीं और अंततः जो है वो नेहरू गांधी फैमिली से जो है वो नाता मेनका गांधी का टूट गया। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको ब्रीफली बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से संजय गांधी और मेनका गांधी की जर्नी शुरू हुई, और वो जर्नी जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वो ज़्यादा चल नहीं पाई, लेकिन हमेशा ही संजय गांधी ने एक्नॉलेज किया जो पोटेंशियल था, और जो पोटेंशियल देखते थे, जैसे एक हीरे की परख होती है जोहरी को, क्योंकि संजय गांधी जो थे वो बहुत मेच्योर पॉलिटिशियन थे, लगातार इंदिरा जी के साथ रहते थे, वो नब्ज पहचानते थे जनता की और आम जन की, मानस की। तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही ये मान लिया था कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मेनका गांधी के अंदर अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं। तो आज वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को ज़रूर तृप्ति मिल रही होगी, जिस तरह से मेनका गांधी ने अपनी जर्नी करी है और जिस तरह से उन्होंने अपब्रिंगिंग की है वरुण गांधी। तो आज के अंक में इतना ही, फिर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।